नाम आधारा और सुमीरी सुमीरी नर उतरई पार। सम्राट परीक्षित ने कहा कि महाराज, कलयुग से कहा फिर तुम हमारी राज्य में रह सकते हो। अब कलयुग है कहां कहां, आपको पता है कलयुग कहां कहां है? नहीं मालूम। तो फिर आप कैसे अपने घर को संवारोगे जब आपको ज्ञान नहीं? कलयुग कहां कहां बैठा है, सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। राजा परीक्षित ने 5 जगह कलयुग को दी, कहा आप 5 ही जगह पर हमारी राज्य में रहोगे। तो कलयुग ने कहा जगह का नाम बता दीजिए, हम 5 जगह से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, आप हमें 5 जगह बता दीजिए। तो सम्राट परीक्षित कहने लगे सुनो, द्वित चोर गड़िका मदपान, द्वित चोर गड़िका मदपाना, और कनक बसहु कलयुग कनक बसहु इतने अस्थाना। द्वित चोर गड़िका मदपाना और कनक बसहु इतने स्थाना। जुआ में कलयुग है, अगर कोई जुआ खेलता है तो समझ लो वो कलयुग को पाल रहा। जुआ में कलयुग है, चोरी करने में कलयुग है, गणिका में कलयुग है। समझ लिया आपने? जुआ में कलयुग, चोरी में कलयुग, गणिका में कलयुग और मदिरा में कलयुग, दारू में भी कलयुग है अब की बात।
और सोना में कलयुग है, सोना जो पहना जाता है उसमें भी कलयुग है। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज कौन से सोने में? कहा फिर तो कोई सोना पहनवे नहीं गिरी। तो कहा नहीं, वो शुद्ध सोने में नहीं है, अशुद्ध सोने में। अशुद्ध सोना कौन? भाई किसी को छल करके, ठग करके, बउआ बना करके आप सोना पहन रहे हो, उसका धन लेकर के, उसको चोरी करके सोना पहन रहे हो, उसमें कलयुग है। तो 5 जगह दे दी और 5 जगह बंद हो गई राजा के राज्य में। एक दिन राजा परीक्षित के राज्य में 5 पांडवों ने जब जरासंध का वध किया तो जरासंध का मुकुट उठा लाए थे, ये गलती की थी। मार करके जरासंध को 5 पांडव मुकुट ले आए और वो मुकुट अपने राज्य में रख दिया, लेकिन गुरु लोगों के कहने पर जरासंध के द्वारा लाया हुआ वो मुकुट किसी भी पांडव ने अपने सर पे नहीं रखा। उस मुकुट को ताले में बंद करवा करके रख दिया गया। लेकिन आज राजा परीक्षित की नजर उस तहखाने पर पड़ी जिस तहखाने में मुकुट रखा था। राजा परीक्षित ने अपने मंत्री संजय जी से कहा कि संजय जी, इस तहखाने में क्या रखा है? तो संजय जी ने कहा, महाराज जी, इस तहखाने में हमें नहीं मालूम क्या रखा, जबकि वो जानते थे। राजा परीक्षित ने तहखाने का ताला तोड़वा दिया और वो जरासंध का मुकुट चमचमाता हुआ सोने का रखा था। मुकुट से मोह लग गया और राजा परीक्षित ने जरासंध का वो मुकुट अपने सर पे रख लिया। अब कलयुग की नजर पड़ गई कि अरे राजा ने तो जरासंध का मुकुट रख लिया। तो कलयुग ने अपनी सारी सेना से कहा, तैयार हो जाओ। समझ लीजिएगा, कथा समझिएगा बस। जब आप में कमी होगी तब कोई आपको जीतने में देर नहीं करेगा। हर व्यक्ति दुरुस्त रहे, मुझे कोई कह न पाए। मैं कहता हूं, आपको कोई जिंदगी में परास्त कर दे तो कहिएगा। हम वो सुख, हमें वो चाहिए जो सुख मेरे स्वाभिमान की रक्षा करे। वो सुख नहीं चाहिए जो मेरे स्वाभिमान को ग्राह बन करके खा जाए। हर आदमी को यह सोचना चाहिए। भागवत जेब में पड़ी है आजकल, निकाला मोबाइल, भागवत सुन रहे हैं और बड़े हिसाब से बताते हैं, बाबा जी हम उनकी कथा सुनते हैं। कथा सुनने से नहीं होता, कथा रखने से होता। यहां रखी जाती है कथा, उस पर चला जाता है, उसको अपने हृदय से में उतारा जाता है, अपने जीवन में उतारा जाता है, तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। श्रोता बंधु, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आज कलयुग ने क्या किया? नृप के मुकुट बैठ हर साई, नप के मुकुट बैठ हर साई, नप के मुकुट बैठ हर साई, सुरमति मिट्टी असुरमति आई। सुंदर मती चली गई और खराब मती आ गई।
नभ के मुकुट बैठ हरसाई, सुरमत मिट्टी असुरमती आई। जब कलयुग बैठ गया तो राजा परीक्षित के अंदर राक्षसी विचार आ गए। जो देव और सुंदर विचार थे वो चले गए। राजा घोड़े पर बैठा और शिकार करने चला तो मार्ग में राजा परीक्षित को प्यास लगी और प्यास से व्याकुल राजा ने क्या किया, जब राजई कछुत्र सासता आश्रम नंदिता लोमस ऋषि महाराज के आश्रम में आ गए और घोड़ा आश्रम के बाहर बांध दिया। घोड़ा आश्रम के बाहर बांधा, राजा परीक्षित आश्रम के अंदर पहुंच